हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास पर हम लोगों ने एसएचएम का वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एक्सेलरेशंस फाइंड किया था और ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया था कि कैसे ग्राफिकल तरीके से ये वेरिएशंस होता है डिस्प्लेसमेंट में, एक्सेलरेशंस में, वेलोसिटी में। क्लियर हुआ? तो आज उसके आगे का टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं टाइम पीरियड इन एसएचएम। ओके, एसएचएम में अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एसएचएम व्हाट अ फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट सभी को मालूम है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशंस और वन वाइब्रेशंस इज कॉल्ड एज एसएचएम। ये एसएचएम का टाइम पीरियड हुआ डेफिनेशन। और अगर हम इसका रिजल्ट निकालना चाहें कि पार्टिकुलर फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम एसएचएम करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए, जो जनरल फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, एक्चुअली वो क्या होता है। तो लास्ट क्लास पर हम लोगों ने देखा था कि जो एक्सेलरेशंस का फार्मूला होगा एसएचएम करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या होगा, अल्फा से रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने। अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशंस वेयर वाई इज अ डिस्प्लेसमेंट। मीन्स अगर y की वैल्यू हम लोग पुटअप करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई फॉर ए साइन ओमेगा टी, देन इट इज अल्फा। इसका मतलब है कि दिस इज द इंस्टेंटेनियस टाइम। तो अल्फा का जो रिजल्ट आया हुआ है इट इज नॉट अ पार्टिकुलर वैल्यू, इट इज अ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। पार्टिकुलर वैल्यू मीन्स इफ we will put the value of y at a particular case, for example at mean positions y becomes 0, alpha is a 0. If y becomes a at extreme positions then alpha equal to minus omega square a. This is the particular value, but it is the formula for y where t is a instantaneous time. So this is the result of acceleration in SHM for instantaneous case. Instantaneous case के लिए या instantaneous conditions के लिए हम लोग ये अल्फा की वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो इससे हम लोग एक फार्मूला फाइंड करने जा रहे हैं। इस फार्मूले में हम लोगों को क्या मिलना है, रिजल्ट, टाइम पीरियड का रिजल्ट्स इवेल्यूएट करना है, फाइंड करना है। ओके, तो अगर यहाँ पर हम लोगों ने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें तो नेगेटिव साइन का केवल रोल यही हम लोगों ने लास्ट क्लास पर डिस्कस किया था कि इट रिप्रेजेंट डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, या इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स हो या एक्सेलरेशन हो, these two quantities always opposite to displacements. Force and accelerations are always in same directions. Force और accelerations हमेशा same directions में होगा, but displacement इन दोनों के क्या होगा, opposite directions में होगा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा जो है एक important questions के फॉर्म पर आप कह सकते हो कि what is the डायरेक्शंस डिफरेंस, डायरेक्शंस में क्या डिफरेंस है, तो दे आर वर्किंग एट एन 180 डिग्री। इट मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट मीन टू एक्सट्रीम वर्क कर रहा है तो जो फोर्स होगा, फोर्स का जो डायरेक्शंस फोर्स की होगी और जो डायरेक्शंस एक्सेलरेशंस की होगी वो हमेशा एक्सट्रीम टू मीन वर्क करेगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा मीन टू एक्सट्रीम जा रहा है तो जो फोर्स होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा। मीन्स दे आर वर्किंग एट एन 180 डिग्री। दोनों के बीच में क्या एंगल है, फेज एंगल है, 180 डिग्री का फेज एंगल है। ओके, तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और नेगेटिव साइन यही जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट्स और एक्सेलरेशंस आर ऑलवेज एट अ phase 180 degree. Okay, this is the significance of negative sign. Now alpha equal to omega square y. मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे इसका तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बेटा, अल्फा अपॉन वाई, और ओमेगा इक्वल टू रूट अल्फा अपॉन वाई। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम, दिस इज द रिजल्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा इक्वल टू रूट अल्फा, अल्फा मीन्स एक्सेलरेशंस अपॉन वाई फॉर डिस्प्लेसमेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? और अगर हम इसको टाइम पीरियड में चेंज करें तो यू नो दैट ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई टी। एट द प्लेस ऑफ ओमेगा यू कैन राइट 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट एक्सेलरेशंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट्स। अगर हम इसको रिवर्स कर दें देन टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो रिवर्स आपका राइट साइड भी हो जाएगा वाई अपॉन अल्फा, और टी इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई में आ गया 2 पाई अपॉन वाई बाय अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इन एसएचएम। ये जनरल फार्मूला है टाइम पीरियड का। हर उस पार्टिकल के लिए, हर उस ऑब्जेक्ट के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम। ओके, देन इट इज अ जनरल फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट वाई फॉर displacements upon alpha for accelerations, and it is the result of time period which is applicable for particles which is performing SHM. ओके, नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
और अगर हम इसी रिजल्ट से, इसी एक्सप्रेशंस के फॉर्मूले से डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड करना चाहें, क्वेश्चंस आपके यहाँ आता भी है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर एसएचएम। एसएचएम करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, तो उसको हम इसी से कंटिन्यू कर सकते हैं और रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और देखते हैं कैसे, हाउ यू कैन अचीव इट। यू नो दैट एट द प्लेस ऑफ अल्फा, अगर आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो अल्फा को, जैसे आप जानते हो अगर कहीं पर वेलोसिटी लिखा है तो वेलोसिटी मीन्स क्या, डी वाई बाई डी टी। अगर आप इसको लिखो तो डी वाई बाई डी टी लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी, ओके। और अगर आप इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, डी वी बाई डी टी, यहाँ कौन आएगा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो डी वी बाई डी टी फॉर एक्सलेशंस आ गया, तो एट द प्लेस ऑफ एक्सलेशंस यू विल पुट डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज द एक्सलेशंस। इन सेम वे एट द प्लेस ऑफ अल्फा यू कैन राइट डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई और डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आके प्लस हो गया ये लेफ्ट साइड में, ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू दीजो। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, ओके। ये एसएचएम करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशंस का डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। तो आप अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो इसी इक्वेशंस को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नोट करिए, ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। और अब हम फाइंड करेंगे, अगर कोई पार्टिकल हमारा परफॉर्म कर रहा है एसएचएम, तो उसमें पार्टिकल्स में क्या एनर्जी हैं, एनर्जी के टाइप्स कौन कौन से होंगे, वो हमें डिस्कस करना होगा। और फिर हम लोग फाइंड करेंगे एसएचएम करते हुए पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी का रिजल्ट, कि पार्टिकल में टोटल एनर्जी क्या होगी एसएचएम करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए, ओके। तो टॉपिक इज अ एनर्जी इन एसएचएम। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी इन एसएचएम। तो टॉपिक इज अ एनर्जी इन एसएचएम। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड आया है बेटा एनर्जी, तो एनर्जी मीन्स आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी के कई पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिस्टिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी। देन व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी विल प्रेजेंट हियर, एनर्जी किस टाइप की एनर्जी प्रेजेंट होगी एसएचएम करते हुए ऑब्जेक्ट में। तो जब भी कोई पार्टिकल बेटा एसएचएम करेगा, वाइब्रेशंस करेगा, ऑसिलेशंस करेगा, तो उस पार्टिकल्स में यहाँ पर जो हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं टॉपिक, दैट इज कंटेन्स मैकेनिकल एनर्जी। वाई, बिकॉज इट इज ए मैकेनिकल सिस्टम। जो ऑसिलेशंस पार्टिकल कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, दैट इज ए मैकेनिकल अरेंजमेंट। अगर मैकेनिकल अरेंजमेंट है तो पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी के जो दो पार्ट हैं, फर्स्ट इज काइनेटिक एंड सेकेंड इज पोटेंशियल। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कंटेन्स बाय बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम, तो आप क्या बोलोगे, पार्टिकल कंटेन्स मैकेनिकल एनर्जी विच इज टू टाइप्स, जिसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। तो पहला एनर्जी हमें क्या डिस्कस करना है, फर्स्ट एनर्जी डिस्कस करना है काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल्स एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़िया काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिक सभी को मालूम है, आप छोटी क्लासों से पढ़ते चले आए हो कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, कॉन्सेप्चुअल रिजल्ट जो है हाफ एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वेलोसिटी स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर। और अभी आपने पढ़ा है इन एसएचएम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एसएचएम फार्मूला वेलोसिटी इज u इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यू नो दैट दिस इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। और इसी को आप लोगों ने जब डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में पुटअप किया था तो रिजल्ट आया था ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। तो अगर आप इसमें से किसी भी वैल्यू को पुटअप कर दो, अगर आपको टाइम के फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, फंक्शंस के फॉर्म में चाहिए, टाइम के फंक्शंस में, तो आप इसको पुटअप कर सकते हो। तो k इक्वल टू आ गया रिजल्ट हमारा हाफ एम एंड ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी द होल ऑफ स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, ओके। और एट द इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट क्या आएगा, हाफ एम, यू विल पुट द वैल्यू एट द प्लेस ऑफ वेलोसिटी। तो अगर आप इसको वेलोसिटी के प्लेस पर पुटअप करोगे तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल ऑफ स्क्वायर, देन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, square root will cancel out, a square minus y square. This is the formula of kinetic energy of the particle performing SHM. Clear?
यहाँ से आप देख लो, यहाँ पर जो फंक्शन आया है काइनेटिक एनर्जी में, कॉस का फंक्शन आया हुआ है। और आपको मालूम है, हम लोगों ने पहले भी ग्राफ में डिस्कस किया था कि जब भी फंक्शन कॉस का आएगा तो जो हमारा ग्राफ है वो स्टार्ट यहाँ से होता है। तो इसको हम लोग बाद में जब ग्राफिकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसको वहाँ पर आपको डिस्कस करना होगा। तो इस तरह से ये काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट्स हमारा फाइंड आउट होता है। ओके, और अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी का, इसको नोट करिए, फिर बात हम लोग करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट जरा चेक करें एसएचएम करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट्स क्या आएगा? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम? और आपने पहले से पढ़ रखा होगा, क्लास 11th में चैप्टर ही है वर्क पावर एनर्जी, तो वहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उस समय आता है जब ऑब्जेक्ट वर्क करता है अगेंस्ट अ फोर्स। अगर पार्टिकल ने किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया तो जो वर्क करेगा ऑब्जेक्ट हमारा, दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि एसएचएम करता हुआ, जैसे एग्जांपल हम सिंपल पेंडुलम कर लें, तो जब सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा तो इट विल गो फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जो है इट विल वर्क फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन एंड ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। इट मीन्स ऑब्जेक्ट और बॉडी have to do work against restoring force and this work will store in the form of energy which is called as potential energy. If we calculate, let us consider particle goes from 0 to y. This is the instantaneous displacements. Particle goes to from 0 to y, then what is the work done is stored in the form of energy. So we will calculate the work done from going 0 to y. But how we will calculate work done? This force is a constant force or variable force in magnitude? This is a variable force, not a constant force, because the value of force is given as f m omega square y, f equal to ma, and we know that a for omega square y minus omega square y, then f equal to minus m omega square y. It means f is a function of y. जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट्स का फंक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट्स हमारा कंटिन्यू वेरी कर रहा है, वेरिएशंस है। तो अगर ये वेरी कर रहा है तो फोर्स कैसा होगा? वेरिएबल फोर्स होगा। तो देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम देन रिस्टोरिंग फोर्स वर्क इज अ वेरिएबल फोर्स एंड वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस वेरिएबल फोर्स। सो वी विल टेक द हेल्प फ्रॉम इंटीग्रेशंस। तो हम लोग इंटीग्रेशंस की हेल्प से वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स द डिस्टेंस dy। ऑब्जेक्ट हमारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? dy डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, और उस केस में हम लोग इंटीग्रेशंस की हेल्प से ही वर्क डन निकाल पाएंगे। तो लेट अस कंसीडर इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट dy, वर्क डन इज dw। वी नो दैट fd cos थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो dw equal to fd for very small displacement dy and cos theta. Okay, here theta is the angle between force and displacements. Body is going to 0 to y means mean to extreme, and force is working extreme to mean. So the angle between displacement and force is a 180 degree. Now dw equal to f at the place of f equal to ma means this minus m omega square y and dy, and cos theta for cos 180 degree. Okay, theta is the angle between restoring force working extreme to mean and displacement is mean to extreme. So theta is a 180 degree. Cos 180 is a -1, so work done will be m omega square y dy, -1 plus हो गया। Now you have to calculate the work done from going 0 to y, so you will calculate and limit is a 0 to y, limit हमारी 0 to y अप्लाई हो जाएगी। Now dw becomes w and half m omega square, first m omega square and integration of y dy becomes y square by 2 and limit will be 0 to y. What is the result applied?
we know that integration is x power n dx becomes x power n plus 1 upon n plus 1. Here power is a 1, so 1 plus 1 becomes 2 and upon 2, so work done becomes half m omega square, and limit, first upper limit minus lower limit, it becomes y square minus 0 square means 0, so work done is a half m omega square y square. This is the work done. Work done is stored in the form of energy by body from going O to Y. This is the work done, and this is the stored in the form of energy called as potential energy. This is the formula of potential energy, half m omega square y square. Note it, very very important point. So this is the result of kinetic energy and it is the result of potential energy. ओके और यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू पुटअप करेंगे, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने y की वैल्यू क्या देखा था, a sin ओमेगा t, तो ये फंक्शंस किसका हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा साइन का फंक्शन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा. ओके और अगर हम बेटा कैलकुलेट कर लें ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी, कि ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट हमारा एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें, तो टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, if we find the sum of these two types of energy, one's kinetic energy and another is potential energy. So total energy E is equal to kinetic plus potential. Okay, energy is a scalar quantity, so you can add by general method k plus u. Then kinetic is given half m omega square a square minus y square, and potential is given half m omega square y square. This is the potential and kinetic. If we add half m omega square is a common quantity from these two parts, now a square minus y square plus y square. Okay, now kinetic energy and potential energy is the result half m omega square a square. This is the total energy in SHM. Now what is the results? This is the kinetic energy in SHM, it is a potential energy in SHM, and it is the total energy in a SHM. What is the main difference between them? It is the function of y, it is also the function of y, but total energy is not a function of y or not a function of time. It means as particle starts oscillations, total energy remains constant, because as time passes or as displacement passes, there is no effect of total energy, because it is not depends on y और इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन टी, ना तो ये y पर डिपेंड है ना ये t पर डिपेंड है. सो ड्यूरिंग होल द जर्नी, ड्यूरिंग होल द ऑसिलेशंस ऑफ SHM, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी. सो यू कैन से दैट ड्यूरिंग द SHM टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होगी, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होगी, बट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, तो नोट पॉइंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये.